उमंग 5 के तहत कार्यशाला का हुआ आयोजन। बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी एवं मानव दुर्व्यापार उन्मूलन पर हुआ मंथन। विशेषज्ञों ने बताया एक्ट अधिनियम बाल अधिकारों का उल्लंघन न हो, उन्हें सुरक्षित वातावरण मिले। न्यायाधीश श्री महेंद्र कुमार दवे, उदयपुर। 11 जून पुलिस मुख्यालय से जारी दिशा निर्देशानुसार संचालित अभियान उमंग 5 के तहत पुलिस विभाग उदयपुर एवं यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में पुलिसिंग फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन कार्यक्रम अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन बुधवार को जिला परिषद सभागार में हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक श्री योगेश गोयल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में बालकों से संबंधित मामलों में नए अधिनियम, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी एवं मानव दुर्व्यापार उन्मूलन के साथ बाल संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पोक्सो अधिनियम एवं कार्यप्रणाली जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं विशेषज्ञों द्वारा बालकों की सुरक्षा के लिए बनाए एक्ट व अधिनियमों की जानकारी व प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता उदयपुर न्यायालय के कमर्शियल कोर्ट के न्यायाधीश श्री महेंद्र कुमार दवे ने पॉक्सो एक्ट व जेजे एक्ट की विस्तृत जानकारी देते हुए देखभाल व संरक्षण वाले बालक एवं विधि से संघर्षरत बालकों के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही। बहुत है तो आप तो फिर उसके हिसाब से आप वही उधर करके भी हम लोग पढ़ाते हैं। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर आपने पॉस्को एक्ट पढ़ाया, उसके बाद तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट का अलग तरह का इसका अनुसंधान करेगा। तो अभी मैं कह रहा हूँ बहुत सारी बातें ऐसी, आपके प्रश्न बहुत सारे होंगे। तो कभी भी आपको ऑपरेशन उमंग में लगता है कि किसी पर्टिकुलर केस में हम क्या करें, तो आप एनी टाइम कभी भी मेहता साहब तो आपके साथ में ही, हमारे भी को मदद चाहिए, सिंधु चाहिए, तो आप लोग बात कर सकते हैं। तो उस केस में पर्टिकुलर कहीं हेल्प की जरूरत होगी तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। भोजन का मुझे इशारा हो चुका है। एक सवाल और रहेगा। हाँ, अधिकारी गए चाहे बात में पुलिस अधिकारी हो वो भी एफआईआर कर सकते हैं। अगर कभी मौके पर कोई इधर उधर लेबर इंस्पेक्टर साहब का, लेबर इंस्पेक्टर भी एफआईआर कर सकता है। एनी पर्सन जो उसमें इन्वॉल्व है उसमें आपको इसमें कहीं आगे पीछे होने का आवश्यकता नहीं है। उसमें समस्या ये आती है कि भी जो मान लो अगर कोई एनजीओ वगैरह कोई साथ भी है, विटनेस बनाओ तो साथ में बहुत सी बार ऐसी मैंने बताया, बहुत सी बार ऐसी समस्या आती है। मैंने बताया हमको एफआईआर में नाम देते हैं, सब हमारा तो काम था आपको सूचना देने का। मैडम ने कहा है कि आपको सूचना देनी है, आप एफआईआर में बात करिए। बहुत सी बार ऐसी समस्या आती है। या उदयपुर का मालूम नहीं, बाकी मुझे राजसमंद का था, राजसमंद वाला नहीं मालूम। देखो मैं तो एफआईआर की ये जो बात बता रहे सही बात मैं कह रहा हूं ये भी मिले और सजा मिलने के लिए जरूरी है कि सही विटनेस हो, ताकि वो बात में जब हियरिंग होगी तब वो लोग जाके मौके पर खड़े होकर बातचीत करें। अगर आपने सिर्फ लिखित कर दी, सूचना देकर एफआईआर दर्ज भी हो गई तो आप मान के चलो कल परसों केस फेल हो जाएगा। अगर प्रॉपर विटनेस उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो आप लोग विटनेस बनिए, तभी आपका काम जो है पूरा सफल होगा। हाँ, एफआईआर आपको कराने में पुलिस हेल्प करती है, लेकिन विटनेस तो आपको अगर साथ में हो तो बनना चाहिए। चाइल्ड हेल्पलाइन में भी अगर व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं तो चाइल्ड लाइन भी विटनेस बनती है, अक्सर बनती है, बनना ही चाहिए। हम लोग साथ में तो विटनेस भी क्या दिक्कत, हम लोग खुद भी बड़े रिस्क साथ में 146 बीएनएस वगैरह ये भी लगानी जरूरी है। ये मोटा मोटा सभी आयु ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे थानों में ये फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है जो ओनली फॉर जेजे। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है कि जेजे के साथ में जो आपके बात है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। थैंक यू। सीडब्ल्यू जूनियर्स अच्छा यूनिसेफ से बता रहे हैं संजय जी के साथ में ना, यूनिसेफ की ऑफिस में भी मैं एक दो बार कॉन्फ्रेंस अटेंड की हुई है। जब वो अपराध की तरीका है, अपन सब पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए वेलेबल ऑफेंस, नॉन वेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, समन केस, वारंट केस, फौजदारी के अंदर ही। पर जेजे एक्ट में ये सब हटा दिया, कोई वेलेबल नॉन वेलेबल नहीं होता। पेटी ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस और हीनियस ऑफेंस, पूरी कैटेगरी बदल दी। तो जैसे अपन वेलेबल, नॉन वेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऐसे बोलते हैं, वो इसमें ऐसे नहीं बोलते। इसमें कहते हैं पेटी ऑफेंस, सीरियस है। एक बार देखा था, चार्ट बनाया है मेरे पास, केवल जो 16 धाराएं हैं वो आईपीसी के अंदर, अब तो खैर वो चेंज हो गया। नमस्कार, मेरा नाम सिंधु बेनूजी है।
बाल संरक्षण सलाहकार हूँ उदयपुर संभाग पर। यूनिसेफ और पुलिस डिपार्टमेंट का प्रोग्राम देख रही हूँ। आज की कार्यशाला का आयोजन हमने एसपी साहब के नेतृत्व में यहाँ पर सीईओ जिला परिषद सभागार में किया, जिसे हितेश जी ने संचालित किया। इस पूरी कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उमंग 5 जो ऑपरेशन चल रहा है वो PHQ से ऑर्डर लेटर निकला है। उस ऑर्डर लेटर के तहत में बाल श्रम और जो बंधुआ मजदूरी और साथ में ही जो बाल दुर्व्यवहार उन्मूलन के लिए ये अभियान चल रहा है। इस अभियान को पूरे 1 तारीख से लेकर 1 जून से लेकर 30 जून तक संचालित किया जाएगा। इसमें अलग अलग तरीके की कार्रवाई पुलिस थाने से करेंगी और प्रत्येक थाने पे टीम का गठन किया गया है। तो उसके प्रभावी संचालन के लिए आज एक प्रशिक्षण कार्यशाला थी, जिसमें महेंद्र दवे जज साहब ने JJ एक्ट और पॉक्सो की भी जानकारी दी। साथ में ही यूनिसेफ राजस्थान से संजय निराला एवं हिमाली जी आए और उन्होंने बाल संरक्षण से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी सभी हमारे बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और रीडर्स को पहुँचाई। सर, जैसे कि देखा गया है कि अभी बाल जो मजदूर हैं बहुत सारी फैक्ट्रियों में भी लगे हुए हैं, जैसे कि होटलों में भी लगे हुए हैं, इस विषय में क्या कहेंगे आप सर? ये जो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम है, ये इसका जो अमेंडमेंट आया 2016 के अंदर, उसमें जो 14 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनको तो अपने फैमिली व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यवसाय में नियोजन का प्रतिषेध, उसके लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जो 14 से जो 18 साल के जो बच्चे हैं उन्हें कुमार माना गया है और कुमार को श्रम करने की परमिशन दी गई है, लेकिन नॉन हैजार्डस जो भी हैं जिनमें कोई खतरनाक नियोजन नहीं है, उसमें वो बच्चे काम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ क्लॉज हैं जो कुछ नियत घंटे तक कर सकते हैं वगैरह, तो उसके पुलिस उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करती है, उनसे उनकी पूरी जानकारी लेती है और जब हमें लगता है कि ये हैजार्डस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो उसके लिए कार्रवाई करती है। और अगर काम के अतिरिक्त घंटे या उनका शोषण हो रहा है या बंधुआ मजदूर के रूप में उनसे काम कराया जा रहा है तो पुलिस उसके लिए JJ एक्ट के प्रावधान, नई BNS के प्रावधान और कुमार श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करती है। सर, जैसे कि अभी जैसे गुजरात की तरफ भी बच्चे को बाल मजदूर के लिए ले जाया जाता है, इसमें से क्या बताएंगे आप? ये जो यदि ले जाया जाता है उनको और वहाँ पे उनको बॉन्डेड लेबर के रूप में कार्य करवाया जाता है या उनको यहाँ से उनकी मानव तस्करी की जाती है तो उस पर हम उन्हीं अधिनियमों में कार्रवाई करते हैं। पहले भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हमने कार्रवाई की हुई है और लगातार करते हैं। ओके।